हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को समांतर श्रेणी चैप्टर का एक्सरसाइज 5.3 का 11 से 20 तक सवाल बताने वाला हूं। तो आप लोग इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए हम लोग सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल क्या अपना देख लेते हैं। यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n - n स्क्वायर है तो इसका प्रथम पद यानी कि a1 प्रथम पद क्या है? प्रथम दो पदों का योग यानी कि s2 प्रथम दो पदों का योग यानी s2 क्या है? प्रथम दो पदों का योग क्या है? दूसरा पद क्या है यानी कि a2 क्या है? इसी प्रकार तीसरे यानी कि a3 क्या है? इस तरह से। और 10वें और nवें पद क्या है? 10वें पद यानी कि a10 और nवें पद यानी कि an। इस तरह से है। चलिए हम लोग पहले लिख लेते हैं गिवन क्या है। सबसे पहले हम लोग गिवन कर लेते हैं। गिवन जो अपने पास दिया हुआ Sn यानी n पदों का योग क्या दिया हुआ आपका 4n - n स्क्वायर, इस तरह का है। अब देखिए निकालना क्या हम लोगों को, निकालना क्या है ये देख लेते हैं। पहला निकालना है प्रथम पद यानी कि a1 हम लोग को निकालना है, ठीक है। उसके बाद प्रथम दो पदों का योग यानी a1 + a2 या इसी को हम लोग लिखते हैं s2, ये निकालना है, ठीक है। इस तरह का दिखा देना, थोड़ा सा अलग हमको लगा कि आप लोग को समझ में आ जाए, ठीक है। तो s2 उसके बाद क्या निकालना है? दूसरा पद यानी कि a2, दूसरा पद यानी कि a2, ठीक है। और देखिए और दूसरा पद क्या, इसी प्रकार तीसरा पद यानी कि a3, तीसरा पद बोले तो a3। 10वें पद बोले तो a10, 10वें पद बोले तो a10 और nवें पद यानी कि an, nवें पद यानी कि an निकालना है। इतना सवाल आपको सॉल्व करना है, निकालना है। ये था आपका सवाल। क्या क्या निकालना है देख लेते हैं एक बार। a1 निकालना है, s2 निकालना है, a2 निकालना है, a3, a10 और an। अभी तक के सवाल में हम लोग सिर्फ या तो n निकालते थे या t निकालते थे या an निकालते थे, लेकिन इस सवाल में हमको सारा चीज़ करा निकालने। तो बिल्कुल आसान है, सवाल देख के घबराइएगा नहीं। चलिए अब हम लोग इसका सोल्यूशन आगे करते जाते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं पुट का मतलब n रखने पर, पुट का मतलब रखना। यदि हम n का मान 1 रखते हैं, क्या रखते हैं? n का मान 1 रखते हैं तो हम लोग यदि a1 निकाल लें, क्या निकाल लें? a1 निकाल लें तो a1 ये वाला, तो हम इसके जगह 4 × 1 करेंगे और माइनस में 1 का स्क्वायर करेंगे, इस तरह से। तो हम लोग क्या करेंगे, a1 का मान देखिए 4 × 1 तो 4 - 1 का स्क्वायर 1, a1 यानी कि a1 आपका निकल गया कितना? 3। आपका a1 तो निकल गया इस तरह से। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमको क्या निकालना है? s2 ना, s2 निकालना है, ठीक है। तो s2 निकालने के लिए हमको क्या करना है? देखिए s2 निकालना है। क्या निकालना है आपका? s2 निकालना है। तो s2 बराबर हम लोग क्या लिख देंगे इस तरह का, a1 + a2, इस तरह से लिखना है। ये होता है s1 s2 को हम लोग a1 + a2 भी लिख सकते हैं, इस तरह का हम लोग लिख सकते हैं। चलिए हम इस तरह का s2 निकालने के लिए n का मान पहले पुट कर लेते हैं। ये इसको हम लोग लिखे हैं, ठीक है। इसके बराबर हम लोग इसको लिख सकते हैं, ये चीज़ दर्शाना है। हमको निकालना s2, तो पुट करेंगे n बराबर आपका 2। पुट क्या करेंगे? n बराबर 2, जैसे यहाँ किए, जैसे इसमें किया हम लोग a1 निकालने के लिए, इसी तरह से पुट n बराबर 2 करते हैं। तो हम लोग क्या निकाल लेंगे? s2 बराबर 4 × 2 माइनस में 2 का स्क्वायर, इस तरह से। तो s2 क्या निकलेगा आप देखिए, या कर लेंगे 8 - 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। और s2 आपका क्या निकला? 4 निकला ना, s2 आपका 4 निकला। तो आप क्या करेंगे? s2 की जगह इसको रखेंगे, देखिए a1 + a2 बराबर हो जाएगा आपका 4। s2 यदि निकल गया तो s2 की जगह s2 बराबर क्या होता है? a1 + a2। तो अब हमको निकालना भी है ना a2, देखिए
A2 हमको निकालना भी है, तो A2 जब हमको निकालना है तो हम लोग S2 बराबर इसको लिखेंगे तभी तो A2 निकलेगा ना। चलिए A2 निकालने के लिए आपको क्या करना है, देखिए क्या कर लेंगे, A1 का आपका वैल्यू दिया हुआ है A1, देखिए A1 का भी निकालें, कितना 3 निकाले हैं, तो 3 प्लस में A2 तो दिया हुआ नहीं है, बराबर हो जाएगा 4 इस तरह से। या यदि हम करते हैं तो A2 बराबर लिखते हैं तो ये 4 और 3 इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो आपका देखिए A2 बराबर हो जाएगा 4 - 3 यानी कि 1। ये हो गया आपका A2। उम्मीद है समझ गए होंगे। A1 निकालने के लिए n का मान 1 रखे, S2 निकालने के लिए n का मान 2 रखे। S2 जो निकला तो S2 का हम लोग यानी 2 पदों का योग लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 पदों का योग। आपका सवाल कह रहा है, ठीक है, आप सवाल से देख सकते हैं 2 पदों का योग कर रहा है निकालने, तो 2 पदों का यानी कि S2, तो A1 + A2 का योग S2, तो S2 जो निकला 4, तो उससे हम लोग A2 निकाल लिए। ठीक है, आपका निकल गया, देखिए A निकल गया और S2 निकल गया यानी और A2 निकल गया। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए अपने पास A1 निकल गया, S2 निकल गया और A2 भी निकल गया। तो अब निकालना क्या है, A3, क्या निकालना, A3 और A10 और AN। तो अब हम लोग को सबसे पहले क्या निकालेंगे, D निकाल लेंगे, क्योंकि अपने पास A1 और A2 का वैल्यू निकल गया, A1 का मान निकल गया और A2 का भी मान निकल गया। तो अब हम लोग इससे क्या निकाल लेते हैं, D का वैल्यू निकाल लेते हैं। चलिए देखते हैं आगे। अब हम लोग क्या करेंगे, D का वैल्यू निकालने के लिए इसका फॉर्मूला आता है क्या, देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए, A2 - A1 इस तरह का। तो D का फॉर्मूला यदि हम निकालें, D का मान निकालें, तो A2 की जगह आपका क्या था, A2 की जगह 1 था। आप देख सकते हैं, पीछे वीडियो को रोक करके आप देख सकते हैं कि 1 था, तो हम लोग 1 लिख देंगे। फिर माइनस में A1 की जगह आपका 3 था, 3 लिख दिए इस तरह से। आप देखिए D का मान, तो 1 में से -3 होगा, तो यहाँ आपका बचेगा -2 इस तरह से। आपका D का वैल्यू निकल गया। अब D का वैल्यू निकल गया तो हम लोग क्या कर लेंगे, AN का मान निकाल लेंगे। क्या अब निकाल लेंगे ना, AN का मान कह रहा आपका, AN का मान निकाल लें, तो AN बराबर करेंगे तो A + n - 1 × D इस तरह से। तो AN बराबर हम लोग क्या कर रहे हैं, AN तो क्या A प्लस हो जाएगा, देखिए आप 1 मिनट, A+ ये फॉर्मूला हो जाएगा, ये फॉर्मूला होता है A + n, सॉरी यहाँ पे जो है आपका A1 के जगह क्या था आपका 3 था ना। चलिए अच्छा एक बार लिख लिए, फॉर्मूला यदि लिख लिए हैं तो एक बार लिख लेते हैं हम लोग, n - 1 × D। अब देखिए ये फॉर्मूला हम लोग यदि लिख लिए तो लिख ही देते हैं। तो A1 के जगह आपका 3 था, प्लस कर लिए। अब देखिए आपका n - 1, तो n का मान तो नहीं है अपने पास, नहीं है, इसको रहने देते हैं। तो n - 1, ये D के जगह आपका क्या था, D के जगह आपका था कितना निकला अभी, -2, तो हम लोग यहाँ -2 कर लेते हैं इस तरह से। अब देखिए कर लेंगे 3, उसके बाद हो जाएगा प्लस में हो जाएगा ये 2, कैसे हो गया, -2 को 1 से गुना करेंगे +2 हो जाएगा, फिर माइनस में हो जाएगा आपका 2n इस तरह से। तो हम लोग यदि लिखें इसको 5 - 2n, an का वैल्यू क्या निकला 5 - 2n, ये तो मान निकला ना an का। तो an का मान आपका क्या निकला 5 - 2n, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे आपको निकालना क्या है, देखिए आगे आपको निकालना है A2 सवाल क्या क्या देख लेते हैं हम लोग। A3 और A10 एंड कर लेंगे। A3 बराबर यदि निकालना हो तो हम लोग क्या लिखते हैं, A + 2D इस तरह से लिखते हैं। तो A की जगह आपका क्या है 3 + 2 × D का वैल्यू अभी आप निकालें, -2 निकला, -2 निकला, देख लीजिए ये -2 निकला। ठीक है, आगे देखिए बराबर 3 प्लस यानी प्लस माइनस हो जाएगा, 2 दूनी 4, ये हो जाएगा आपका माइनस में 4। तो या 3 में से -4 होगा तो -1 हो जाएगा। आपका जो निकल जाएगा A3, यानी कि या का चिन्ह आपको देना ज़रूरी है क्योंकि हम लोग A3 निकाल रहे हैं ना। तो A3 बराबर 1, या इसी को लिख लेते हैं हम लोग, इसलिए A3 बराबर -1। और अगला आपको निकालना क्या है, A10 बराबर फॉर्मूला होता है, हम आपको बता दिए थे पहले वीडियो में, A + 9D इस तरह से। तो A की जगह क्या आपका, A की जगह आपका 3 है
प्लस 9 गुना डी की जगह आपका -2 है। इस तरह से क्या कर लेते हैं, 3 माइनस 9 दूनी 18, 3 माइनस 18 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका माइनस में 15। ये हो जाएगा आपका किसका वैल्यू, इसलिए ए 10 बराबर हो जाएगा आपका माइनस में 15। इसमें हो जाएगा माइनस में 15, ये होगा आपका मान। अब देखिए ए 10 हो गया आपका 15 माइनस 15, ए 3 आपका हो गया क्या -1। ठीक, आप मिला सकते हैं, सवाल एनसीईआरटी बुक लेकर के आप मिला सकते हैं। डी का वैल्यू निकल गया आपका, डी का तो कह नहीं रहा था निकालने, क्योंकि डी का वैल्यू निकालना जरूरी था, क्योंकि आपको अपने पास ए एन का वैल्यू निकालना है। तो ए एन के निकालने के लिए हमको डी का वैल्यू तो ज्ञात होना जरूरी है। चलिए देखते हैं फिर आगे। और A2 का वैल्यू आपका क्या निकल गया 1। ठीक, उसके बाद ए का वैल्यू निकल गया 3, S2 का वैल्यू निकल गया आपका 4, S2 का वैल्यू क्या निकला आपका 4। इस तरह से आपका सारा सवाल, सारा आंसर मिल गया। देखिए बिल्कुल आसान था। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अगले वीडियो के लिए तब तक के लिए बने रहिएगा।